वाणी से किसी की बुराई नहीं हो और कर्म से किसी का बुरा ना हो, क्योंकि लोग माफ़ करते हैं, हमें हमारे कर्म कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में माफ़ नहीं करते हैं। इसके लिए कर्म करते वक्त, सोचते वक्त, बोलते वक्त एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच कर, समझ कर, संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने के बाद में, हमारे बोलने के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। इसके लिए बोलते वक्त बड़ी ही सजगता के साथ में, सात्विकता के साथ में, बड़ी होश के साथ में 100 बार सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे वाणी विचार कर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज क्या प्रभाव पड़ेगा, कल क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैं जिस व्यक्ति को जो भी बात बोल रहा हूँ वह बात कहाँ तक जाएगी और उसके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालेगी, उसकी क्या भलाई होगी, उसकी क्या बुराई होगी। तो बोलते वक्त हमें 100 बार चिंतन और मंथन करके बोलना चाहिए, और वाणी के माध्यम से कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति की बुराई ना हो, इसका पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमेशा सत्य और यथार्थ पर बने रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बोलने के माध्यम से ही असंख्य अपराध हमारे जीवन में वाणी के माध्यम से घटित होते हैं। या तो हम 2 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तब किसी न किसी तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति की उसकी गैर मौजूदगी में पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं। सामने वाला व्यक्ति बुराई कर रहा होता है, या हम बुराई कर रहे होते हैं, या हम सामने वाले व्यक्ति की अनावश्यक रूप से, गैर जरूरी रूप से किसी की चापलूसी, जी हजूरी या गैर जरूरी अनावश्यक रूप से तारीफ कर रहे होते हैं। तो वाणी की सजगता और सात्विकता यही है कि वाणी के माध्यम से किसी की बुराई करना ही उसकी वाणी की बुराई नहीं है और व्यक्ति की बुराई नहीं है। गैर जरूरी रूप से किसी की झूठी और नकली तारीफ करना भी वाणी का एक सूक्ष्म अपराध है। वही विचारों का अपराध भी असंख्य रूप से घटित होते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हम मन ही मन में किसी व्यक्ति के बारे में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार या घृणा का भाव अगर रखते हैं तो यह भी विचार का एक बहुत ही सूक्ष्म अपराध है। वही जब भी किसी को मिलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सजगता पूर्वक यह ध्यान रखने की परम आवश्यकता है कि हम जो बोल रहे हैं